हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्वाइट नहीं, ऑलमोस्ट 80% सिमिलर टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी दोनों को एक साथ कंपेयर करके हमारे नेक्स्ट जर्नी को और भी इजी बनाने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। यस, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या हो गया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला पॉइंट है डिट्टो सेम हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है। वो पॉइंट क्या है? अगर हमारा ज्यादातर पार्ट एक के साथ एक मिल जाएगा तो हमें नया करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ हमारा क्या था? सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। द फर्स्ट लॉ इज the normal, the incident ray, the incident ray and the refracted ray all lies in the same plane। क्या ये पूरा डिट्टो सेम है? हाँ, ये डिट्टो सेम है, बस ये इसी एक नाम पे, क्योंकि पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने लिखा था रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन अभी हम क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं जहाँ पे दो अलग अलग मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो उस मीडियम में हम लोग क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो इन सबको सेम प्लेन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता है, जब भी हम लोग एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाते हैं या फिर डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जाएंगे, पहले ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो अभी अगर एयर से कोई रे इस तरफ आया और इसका नॉर्मल हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये अगर हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा नॉर्मल, तो अगर ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रेट जो पास इस तरीके से करना चाहिए था वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा नॉर्मल के पास, क्योंकि ये क्या हो गया? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला गया। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? जो रे हमारा स्ट्रेट जाना चाहिए था वो थोड़ा नॉर्मल के पास में आ गया। वो क्या हुआ? थोड़ा नॉर्मल के पास आ गया। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल और यहाँ पे हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो हम लोग अभी यही बोल रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो सब के सब लाइज इन द सेम प्लेन। दैट मीन्स अगर ये हमारे एक पेपर के ऊपर हमने ड्रॉ किया है तो इंसिडेंट रे भी हमने इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है, नॉर्मल भी इसी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है और रिफ्रैक्टेड रे भी इसी बोर्ड के ऊपर ही होगा। मतलब अगर ये एक वाई एक्सिस है तो सारा का सारा जो रे है वो सब कुछ वाई एक्सिस में ही आएगा। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता तो सारा का सारा जो हमारा हम लोग बात करेंगे मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तो वो सब कुछ कहाँ पे आएगा? उसी एक एक्स एक्सिस में ही आएगा। दैट मीन्स ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अगर वाई एक्सिस है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में है तो वो सब कुछ एक्स एक्सिस में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पहले जैसा था, बिल्कुल डिट्टो सेम था, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे और एक बार ये वाला बोल देती हूँ कि अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में गया है
ये रेयर है और ये डेंस है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में गया है तो नॉर्मल की तरफ आ गया। लेकिन अभी अगर हमारा रे जो है इंसिडेंट, ये हो गया हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे हमारा कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में, जो कि ग्लास था। और ग्लास के बाद ये चला गया ऐसे। जो रे हमारा स्ट्रेट आता तो इस तरफ जाना चाहिए था, जो रे इस तरफ जाना चाहिए था, अगर वो रिफ्लेक्ट होता, वो रे इधर ना जाके क्या हो गया, थोड़ा दूर चला गया, वो हो गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। मतलब अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो दूर चला जाता है, और रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो वो पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्या पता चला कि ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, पता चल गया। इसी एक डायग्राम से हम अभी से हमारा सेकंड पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि देखो हमने सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये बोला था कि जितने एंगल से ये वाला जाता है उतने ही एंगल में ये वाला आता है। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम कर देती हूँ। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अगर इंसिडेंट रे इस तरफ है, ये क्या हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर रिफ्लेक्ट होता तो इस लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी कहाँ जा रहा है, इस एंगल में जा रहा है, और ये क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो हमने जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था मिरर में, तो उसमें हमने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जितना एंगल ये नॉर्मल से बना रहा है उतना ही एंगल ये भी नॉर्मल से बना रहा है। ये हमने लेकिन कहाँ पे बोला था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, जब हम लोग एक मिरर के बारे में बात कर रहे थे। और मिरर में क्या होता था, दोनों मीडियम सेम होता था। मतलब अगर एयर है तो वो रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में ही होगा, अगर वो ग्लास है तो रिफ्रैक्टेड रे भी ग्लास में ही होगा। लेकिन यहाँ पे यही पे डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या हुआ कि एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है। मतलब दो अलग अलग मीडियम है। अगर दो अलग अलग मीडियम है तो वो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। वो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट यही बात डिस्कवर करने के लिए बहुत साल लगा दिए थे कि तो फिर अगर ये एक इक्वल नहीं है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच में। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम बन रहा है, सही है, हम सब देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन है वो भी हमें पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन हम किसी को नहीं पता था। लेकिन अभी हमें पता है क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा एक लो आ गया है जिसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इसी ये जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो व्हाट इज दैट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? द ratio of sine of angle of sine of the angle of incidence, sine of the angle of incidence and sine of angle of sine of angle of refraction, sine of angle of incidence and sine of angle of reflection is constant, is a constant। मतलब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो गया साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है इट इज नथिंग एक्स्ट्रा देन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बट ये क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन कुछ लोगों को अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं पता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है।
तो कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली। तो अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले थे, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर I इक्वल्स टू R नहीं है तो I इक्वल्स टू क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या बात करेंगे। तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत डिस्कस करने के बाद हमें ये पता चला कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये रिफ्रैक्शन है, याद रखना ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इज नथिंग अदर देन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी जो सेकंड लॉ है, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस लॉ इज ऑल्सो known as Snell's law of refraction, ठीक है। इसी लॉ को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से लॉ को, ये साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हो गया हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो अगर किसी ने आपसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ लिया तो आप ये लॉ तो लिखोगे, साथ ही साथ आपको और एक पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है। Snell's law of reflection tells us about the relation between the incident ray, the refracted ray and the refractive index। किसके बारे में रिफ्लेक्शन बोलता है, रिलेशन बोलता है साइन I, साइन R एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी अभी आप कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये साइन क्या होता है। साइन के अंदर जो एंगल होता है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो वो वाला पार्ट जो है वो आप मैथमेटिक्स में अच्छे से समझ सकते हो इन योर चैप्टर नेम्ड ट्रिगोनोमेट्री। मैंने भी मेरे प्लेलिस्ट में अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री का टेबल आप लोगों को विद ट्रिक्स मैंने सिखाया था। तो अगर आपको चाहिए कि आप लोगों को नहीं पता कि साइन I एंड साइन R का वैल्यूज अगर 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ तो क्या होता है, तो वो आप ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में जाके उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला वीडियो ऐड कर दूंगी सॉरी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया हमारा क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एंड थर्ड पॉइंट इज साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर से आपको कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल कम अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिनको नहीं पता वो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन कर सकता है और अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।